दोस्तों आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का एक ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे और इस पर बेस्ड 5-6 क्वेश्चन करेंगे। लगभग इस तरीके के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस कंसेप्ट के थ्रू 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी को तय करने में दो व्यक्तियों की गति का अनुपात दे रखा है 21:14 है। उनके द्वारा किस अनुपात में समय लिया गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। देखिए जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स। ओके, क्या है, फिक्स। अगर आपके पास ऐसा केस हो तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर आपको स्पीड का अनुपात दे रखा है 21:14। ओके, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ, 7 या 21, 7 दूनी 14। आपसे यहाँ पर समय का अनुपात पूछा है, टाइम का क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, इनवर्स, 2:3। देखिए अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो आपको समझ आता होगा। लेकिन ऐसा कैसा हो रहा है, देखिए अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। अब मानकर चलो कल को आपको टाइम का रेशियो दे रखा होता 2:3 और हमसे स्पीड का पूछता, तो उल्टा कर दो, 3 यहाँ पर लिख दो, 2 यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, एक चीज़ बतलाइए, यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। जो ये एलसीएम होता है ये क्या होती है, डिस्टेंस। हमेशा याद रखना। यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब देखिए अगर मैं पहले केस की बात करूं, डिस्टेंस कितनी है, 6। ओके, स्पीड कितनी है, 3, तो 3 दूनी 6। देखिए 2 आ गया। इसी तरीके से t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 6 और स्पीड कितनी है, 2, तो 2 तिया 6। तो देखिए 2 और 3 आया इस तरीके से। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे और बेहतर आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्या करो कि चालों का अनुपात दे रखा है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो है आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है, 3 कारें हैं, ठीक है, 4:5:6 इस तरीके से। यहाँ पर आपसे पूछा है टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा। अगर आपके पास 2 व्यक्ति हों या फिर 2 कारें हों या 2 बस हों, ट्रक हों, उनका स्पीड का रेशियो दे रखा है या फिर टाइम का, तब तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। लेकिन अब मत करना, अगर 3 से ज़्यादा हैं तब आपको इस तरीके से नहीं करना कि अच्छा यहाँ पर लिख दो, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में मिलेगा जिससे कि आप ऑप्शन लगा दें, ऐसा नहीं करना होता। देखिए अगर आपको 3 से ज़्यादा मिल रहा है तो आपको क्या करना है, 4, 5, 6 उनका एलसीएम लो, जो भी नंबर है उनका एलसीएम लो, एलसीएम। देखिए एलसीएम कितना आएगा, 60। 4, 5, 6 का एलसीएम क्या आता है, 60। ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ओके, जो भी एलसीएम आता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। अब आपको पता होगा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए पहली कार के लिए डिस्टेंस तो फिक्स है, हर बार में 60 रहेगा, स्पीड बदलती रहेगी। चलिए 60 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 15 चौका 60, ठीक है। 60 को 5 से डिवाइड करो, 12 आएगा। 60 को 6 से डिवाइड करो, 10 आएगा। तो ये समय का अनुपात निकल कर आ गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बतला दिया किस तरीके से करना होता है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका तरीका। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, सेकंड्स में हो सकता है।
यदि राम एक निश्चित यात्रा, देखिए जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है तो ऐसे क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं। अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, जो उसका डेस्टिनेशन है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में क्या है? बेहतरीन। देखिए यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है 60% दे रखी है। ओके, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 60/100। पहले वह 100 की स्पीड से चल रहा था, कितने की? 100 की। अब वह 60 की स्पीड से चलता है। ओके, चलिए कैसे करेंगे इसको रेशियो में कन्वर्ट? सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये स्पीड का रेशियो आ गया 5:3। ओके, अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है तो टाइम का रेशियो इसका इन्वर्स होता है, उल्टा 3:5। ओके, स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम कम लगेगा। अब क्या कहता है? तो वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया? 2 यूनिट का। ओके, 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 36 के। तो 2 से काटो, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 18। आपसे क्या पूछा है? उसका सामान्य समय। सामान्य का मतलब है यूजुअल टाइम। तो पहले इतना समय लेता था, बाद में इतना, क्योंकि उसने स्पीड कम कर ली, अपनी 60% कर ली। तो वो यूजुअल पूछ रहा है, उसका यूजुअल सामान्य समय क्या है? अगर 1 अनुपात की वैल्यू 18 है तो 3 की कितनी होगी? 18 तिया 54। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? 54 मिनट। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसको हम सेकंड्स में कर सकते हैं। एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है, उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी? बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए वह 25% अपनी स्पीड कम कर देती है। ओके, देखिए अगर परसेंटेज का क्वेश्चन होता है तो वो बहुत आसान हो जाता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 25/100। ओके, चलिए स्पीड का रेशियो निकालेंगे। देखिए पहले वो 100 की स्पीड से चल रही थी। ओके, 25% अपनी स्पीड कम कर दी तो अब वह 75 की स्पीड से चल रही होगी। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ, 25 चौका 100, 25 तिया 75। तो स्पीड का जो रेशियो आया है वो क्या आया है? 4:3। ओके, टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:4। ओके, अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर भाग पूछ रहा है। अब कितना टाइम ज़्यादा ले रही है? 1। किसके रेस्पेक्ट में? 3 के रेस्पेक्ट में। अब वह इस भाग से देरी कर रही है 1/3। ओके, देखिए इसके रेस्पेक्ट में देरी कर रही है, 1 देरी कर रही है, 1 घंटे की देरी कर रही है इसके रेस्पेक्ट में, तो 1/3 आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। सेकंड्स में कर सकते हैं, इक्वेशन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 कार क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान तक चलती हैं। जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में आपको बतलानी है कितनी है। चलिए देखिए, जो आपकी डिस्टेंस है ना वो फिक्स है, जो डिस्टेंस है वो फिक्स है और यही हमको निकालनी है। देखिए स्पीड का रेशियो बनाएंगे। अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड का रेशियो बना लो। पहली कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 5 × 45, 5 × 5, 5 × 5, तो स्पीड का जो रेशियो आया वो 9:11 आया। टाइम का रेशियो क्या होगा? इन्वर्स होगा, 11:9। ओके, देखिए इसकी स्पीड कम है, ज़्यादा टाइम ले रही है,
स्पीड ज़्यादा है, कम टाइम ले रहा है। ओके, दूसरी कार पहली कार से कितना समय कम ले रही है? देखिए रेशियो में तो 2, लेकिन एक्चुअल में 40 मिनट। इससे काटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 20। ओके, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 220 मिनट। ये इतना टाइम ले रही है पहली कार, और दूसरी कार 180 मिनट। ओके, लेकिन आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस कितनी है, किलोमीटर में बतलाना है। चाहे तो आप इनका यूज़ करके निकालें, चाहे इनका, एक ही आएगा। चलिए इसका कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, देखिए आपको स्पीड दे रखी है कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, टाइम 220 मिनट। तो इसको जो है घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, 0 से 0, और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 15 आएगा, और ये 2 आएगा। इससे काटते हैं 11, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 165 आने वाला है। ठीक है, 165 किलोमीटर। चाहे तो आप इनका यूज़ करके निकालें, चाहे इनका, 165 किलोमीटर आने वाला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इस तरीके